जय हिंद साथियों, वन रैंक वन पेंशन पर उन सभी फौजी भाइयों के लिए बड़ी खबर है जो अभी एक्समैन हैं और जो अभी रिटायर होने वाले, यानी प्री मैच्योर रिटायरमेंट हो या फिर कलर सर्विस रिटायरमेंट हो, सभी के लिए बड़ी अपडेट है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा है, काफ़ी समय से चला आ रहा है और पूर्व सैनिकों ने इसका काफ़ी विरोध किया, आंदोलन किया, लेकिन सरकार इस पर बातचीत करने को बिल्कुल राज़ी नहीं हुई है और सरकार तरह तरह के मैसेज देकर के पूर्व सैनिकों को बहला देती है और पूर्व सैनिकों को वापस भेज देती है। पूर्व सैनिकों ने ऐसा कोई भी केंद्र कर्मचारी का दफ्तर नहीं छोड़ा है जहां पर पूर्व सैनिकों ने वहां जाकर के वन रैंक वन पेंशन की बात न कही हो और अभी तक इस पर क्या अपडेट निकल के सामने आया है। वन रैंक वन पेंशन से ऐसे बहुत सारे पूर्व सैनिक भाई हैं जिनको अभी भी नहीं मिल रहा है। और जो एरियल की बात करूं, यानी जो अभी सितंबर में वन रैंक वन पेंशन 3 का एरियल आया था, उस पर भी एक बड़ी अपडेट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी भाइयों से एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे जुड़ी न्यूज जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट आने वाले हमारे सैनिक भाई हैं, तो उनसे मैं एक ही बात कहूँगा कि दोस्तों, प्री मैच्योर रिटायरमेंट में अगर आप वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा चाहते हैं तो प्री मैच्योर रिटायरमेंट बिल्कुल ना आए। अपना जो जिस रैंक में है उस रैंक की पूरी कलर सर्विस करके आप आएँ, आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेते हैं तो उसमें आपको जो वन रैंक वन पेंशन वाला शेड्यूल है वो आपको उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और अगर आप कलर सर्विस करके आते हैं तो पूरा आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही आपको सरकार की तरफ से जितने भी जो भी चीज़ लागू है वह पूरी की पूरी आपको दी जाएगी, चाहे आपकी वो ग्रेजुटी हो या फिर आपका एजीआई इंश्योरेंस हो या फिर आपका फंड बोनस लीव रिटायरमेंट, जो भी आपका है पूरा का पूरा आपको मिलेगा। यदि आप कलर सर्विस करके आते हैं तो आपकी अच्छी पेंशन भी बनेगी और वन रैंक वन पेंशन का भी आपको ओहदा दिया जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि जो सरकार ने वादे किए थे, केंद्र सरकार ने इस साल 1 जुलाई 2024 को वन रैंक वन पेंशन यानी वन रैंक वन पेंशन 3 योजना के तहत बदलाव करते हुए रिटायरमेंट पेंशन जारी करने का ऐलान किया था। रक्षा मंत्रालय ने 4 सितंबर 2024 को एक नोटिफिकेशन के जरिए वन रैंक वन पेंशन 3 की टेबल जारी की थी, साथ ही 2 महीने का एरियल भी जारी किया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत सारे पूर्व सैनिक भाई ऐसे भी हैं जिनको एरियल तो 1 रुपये भी नहीं मिला है, ना ही उनकी पेंशन में कोई भी बढ़ोतरी की गई है। तो सरकार सबको एक नज़र से नहीं देखती है, ये कहना पूर्व सैनिकों का है। लेकिन अगर जो एक्समैन रिटायर हैं, जो अधिकारीगण हैं, उनका कहना यह है कि जिनकी वन रैंक वन पेंशन नहीं आ रही है वह स्वयं की गलती के कारण नहीं आ रही है। अगर एक जवान प्री मैच्योर रिटायरमेंट 17 साल में आ जाता है, बेशक वह एक नायक के रैंक पर है और वही एक नायक 22 साल सर्विस करके आता है, अगर वो 17 साल में जो सर्विस करके आया है उसकी हम कंपेयर करेंगे 22 साल वाले के साथ में, तो उसके बराबर पेंशन नहीं हो सकती है। यहाँ पर स्वयं की गलती बताई जाती है। दूसरी मैं बात करूँगा, जैसे कि आप सभी को मालूम है जब देश में कोरोना काल चल रहा था उस समय सरकार ने हमारा 18 महीने का डीए नहीं दिया था, तो हमारा उसका एरियल भी बनता है। स्टाफ साइट का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री कुमार ने डीओपीटी के सचिव से आग्रह किया था कि 18 महीने का डीए एरियल कर्मियों को हक है और उनको दिया भी जाना चाहिए। कर्मियों व पेंशन के डीए डीआर का एरियल जारी किया जाए। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का उक्त भुगतान रोककर 34,402.32 करोड़ रुपए बचा लिए थे। तो ये भी सरकार को सोचना चाहिए कि जो बचा हुआ पैसा एक सैनिकों का अधिकार था, हालांकि देश के अंदर सिर्फ आवागमन बंद हुआ था, लेकिन देश के अंदर कोई भी ऐसी सर्विस नहीं थी जो सुचारू रूप से चालू ना हुई हो।
पेट्रोल पंप चल रहे थे, सारे जो सरकारी संस्थाएं थी वो चल रहे थे, कुछ समय के लिए ज़रूर बंद किए गए थे, लेकिन सरकार के ऊपर इतना कोई दबाव नहीं था, ना ही इतना बड़ा कोई कर्जा था जो सरकार को, हमारे केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं उनका डीए रोकना पड़ा। अगर रोक भी दिया था, उसके बाद में जब सारा काम सुचारू रूप से चलने लगा था तो सरकार को वह देना भी चाहिए। दोस्तों, ये जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, यानी एक तो डीए की थी और आपका जो आरओपी 1 रैंक 1 पेंशन 3 का जो मुद्दा है उस पर बात किया। लेकिन अभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारा साल में 2 बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, एक तो जनवरी में और दूसरा जुलाई में। तो अभी जुलाई में 3% डीए बढ़ा दिया गया है, जो कि अभी कुल डीए एक केंद्र कर्मचारी का 53% हो गया है, यानी जो 53% डीए हो गया है। अब कहा यह जा रहा है कि जैसे कि जो हमारा 8वां वेतन आयोग लगना था, तो अभी तक उसका कोई भी लेटर जारी नहीं हुआ है, लेकिन सुनने में और गुप्त सूत्रों के बात करूं तो ये आ रहा है कि जो हमारा 50% डीए बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा। अब काफ़ी सारे सैनिक भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे कि जो 50% जैसे 53% है, तो 53% का 50% मर्ज होगा या फिर पूरा 50% मर्ज होगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब टोटल 53% है और उसका अभी तक ये है कि 50% मर्ज होगा, तो हमारे पास 3% डीए जो बचेगा वह फिर से उस पर आगे बढ़ने लगेगा, यानी जीरो आपका डीए नहीं होगा, 50% डीए उधर इंक्लूड हो जाएगा। 3% से जो भी आपका मूलधन बचेगा उस पर डीए लगना शुरू होगा। लेकिन अगर केंद्र सरकार की बात करूं तो दोस्तों, केंद्र सरकार में पीछे का अपडेट कोई नहीं देखता, आगे देखते हैं कि हमारा इलेक्शन कैसे निकले और हमको कैसे वहाँ की सीट जीते, हम वहाँ पर कैसे सरकार बनाएं। अभी तक जो सरकार की सोच है, ना ही वो केंद्र कर्मचारियों के प्रति है और ना ही वो सिविल कर्मचारियों के प्रति है, सिर्फ सोच है तो अपनी सीट कैसे बचाई जा सके। इस पर गंभीरता से पूर्व सैनिकों ने काफ़ी विरोध किया, काफ़ी जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। लेकिन दुखद बात यह है कि केंद्र का कोई भी एक भी मंत्री पूर्व सैनिकों के पास मिलने के लिए नहीं गए। इसमें हमारे अधिकारीगण भी शामिल है जिनको 1 रैंक 1 पेंशन 3 का लाभ नहीं मिल रहा है, ना ही 2 का मिल रहा है, ना ही 1 का मिल रहा है। लेकिन कहा यह भी जाता है कि जो 1 रैंक 1 पेंशन को लागू किया गया था, ये सिर्फ जवान के लिए किया गया था, अधिकारियों के लिए नहीं किया गया था। लेकिन अगर अधिकारियों को सरकार दे रही है तो उसमें किसी भी व्यक्ति को परेशानी वाली बात नहीं होना चाहिए, परंतु जवानों का साथ भी देना एक दायित्व बनता है, पूर्व सैनिक चाहे वो अधिकारी में हो या फिर जवान में हो। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारा 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा है, किसी भी कीमत पर सरकार इक्वल नहीं कर सकती है और ना ही हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल सकता है। कहने की हजार बात है कि उस पूर्व सैनिक को मिल रहा है, वो 15 साल में आया था, वो 22 साल में आया था, वो 24 साल में आया था, सबको इक्वल पेंशन मिल रही है। आज दिन तक कोई भी अगर ऐसा एक्समैन है कि जिसको 15 साल में रिटायरमेंट होकर के आया हो और 22 साल के बराबर उसको पेंशन मिल रही हो, तो कृपया करके हमारे पास भी कमेंट करें, ज़रा मैं भी तो देखूं कि ऐसा कौन सा वो पूर्व सैनिक हैं जिनको 22 साल के बराबर पेंशन मिल रही है। 1 रैंक 1 पेंशन का मुद्दा काफ़ी लंबा है। मैं आगे आपको एक लेटर जारी हुआ है जो रक्षा मंत्रालय से, वह दिखाऊंगा। उस पर स्पष्ट जो पेंशन का नया फार्मूला है उसमें लिखा गया है, स्पष्ट रूप से 1 रैंक 1 पेंशन पर लिखा गया है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इसी के साथ सभी फौजी भाई एवं पूर्व सैनिकों को जय हिंद, जय भारत, वंदे।